नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में मध्य प्रदेश राज्य अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बिया संत सागर महाराज जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 11 तारीख यानी कल सुबह प्रातः 8 बजे टिक्सी मंदिर पर आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी की 53वीं पिछिका के साथ भिंड मध्य प्रदेश से पद विहार करते हुए आ रहे मेडिटेशन गुरु विहा संत सागर महाराज जी ने अपने गुरु आचार्य श्री विराग सागर के साथ महामिलन होगा। इटावा में पहली बार यह दृश्य देखने को मिलेगा। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में मध्य प्रदेश राज्य अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बिहा संत सागर महाराज जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 11 तारीख यानी कल सुबह प्रातः 8 बजे टिक्सी मंदिर पर आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी की 53वीं पिछिका के साथ भिंड मध्य प्रदेश से पद विहार करते हुए आ रहे हैं मेडिटेशन गुरु विहा संत सागर महाराज जी ने अपने गुरु आचार्य श्री विराग सागर के साथ महामिलन होगा। इटावा में पहली बार यह दृश्य देखने को मिलेगा। शहर में गाजे बाजे साउंड के साथ और महिलाएं पीले वस्त्र आचार्य श्री भव्य आगवानी करेंगी। इसके उपरांत आचार्य श्री का बजरिया चौराहा, पचराहा, तिकोनी आदि स्थानों पर जगह जगह आरती और चरणों का प्रचलन किया जाएगा। आचार्य श्री महावीर मार्ग जैन धर्मशाला लालपुरा में भगवान के दर्शन करेंगे। आचार्य श्री का लालपुरा में 35 दिन का प्रवास करेंगे। पंच कल्याण महोत्सव पत्रिका का विमोचन भी किया गया। 15 से 20 अप्रैल को नुमाइश पंडाल में होने वाले भव्य पंच कल्याण महामहोत्सव में आचार्य श्री सानिध्य प्राप्त होगा। पंच कल्याण महोत्सव के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसा है, सबसे पहले तो मीडिया को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो काम हम पंडाल में रहकर 1500 आदमी तक करते हैं, हमारे अखबार की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया लाखों लाख तक हमारी बात पहुंचा देते हैं। और आज के समय में प्रसार का बड़ा महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। आदमी भगवान की तस्वीर कम और मोबाइल पर न्यूज़ रिपोर्ट जरूर देखता है। तो हमारा उद्देश्य है कि जब आदमी मोबाइल उठाए तो कम से कम ये न्यूज़ भी पढ़े, कहीं कुछ घटनाएं घटती हैं तो कम से कम अच्छी चीज़ें भी सुने और उसका मन प्रसन्न हो, पॉजिटिव थिंकिंग लाए। आज से 25 फरवरी से कंटिन्यू एक मंदिर अटेर बहा जैतपुर होते हुए सौरीपुर बटेश्वर से सिरसागंज जसवंत नगर होते हुए कल सुबह 8 बजे टिक्सी टेम्पल पर मंगल प्रवेश हो रहा है, जहाँ पर गुरु श्री सागर जी महामंदिर आए, जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर की पद यात्रा भी अपने जीवन काल में कर ली। 40 साल जिन्हें दीक्षा लिए हो गए, जो पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत में उन्होंने अपने बहुमूल्य समय को दिया, चतुर्मास किया और बड़े बड़े आयोजन किए, जिन्होंने 30 लाख से ज़्यादा लोगों को अहिंसा मिशन मुक्ति अभियान, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ सेफ डॉटर एंड सेफ वाटर का उपदेश दिया। ऐसे महान राष्ट्र संत डॉक्टर आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामंदिर आज कल यहाँ पर इटावा की धरती में 70 साधुओं के सानिध्य में पहली बार आ रहे हैं। मैं पिछले यहाँ अभी इस वर्ष लॉकडाउन के 5 महीने चतुर्मास किया, 13 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मेरा उद्देश्य था कि आचार्य गुरुवर यहाँ आए, उनके ही पदार्पण से, उनके हाथों से सारे मंदिरों की प्रतिष्ठाएँ हुए। 70 प्रतिमाएँ हैं, 70 ही साधु हैं, 70 ही इंद्राणी वहाँ बन करके तो प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सभी लोग शामिल हुए। अयोध्या नगरी जहाँ पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो एक अयोध्या नगरी के रूप में नुमाइश पंडाल एक स्थान अभी निश्चित किया गया है। कुछ दिनों में उसकी परमिशन मिलते ही लोगों तक जानकारी भी पहुंचा दी जाएगी और 5 दिन तक गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल और मोक्ष कल्याणक रूप में 5 कल्याणक होंगे। कल्याणक इतने कहते हैं जो लोगों का भी कल्याण करें, जन जन के सुविधा के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार परोपकार की भावना से पंचकणाक होता है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ जुड़ी है, विश्व शांति महायज्ञ। विश्व में जो अनैतिक अत्याचार, दुर्घटनाएं, कहीं आतंकवाद, कहीं दुर्व्यसन, कहीं चोरी डकैती जो भी हो रही है, उन सभी को मंत्र आहुतियों के द्वारा विश्व में शांति और महामंगल कामना के रूप में ये अनुष्ठान होगा। कोरोना महामारी भी ना फैले, आगे ना बढ़े, इस उद्देश्य से हमारे यहाँ के सांसद, विधायक, हमारे के जनप्रतिनिधि, पार्षद, विधायक, जो भी कोई लोग हैं, हमारे अखबार के, प्रिंट के, हमारे समाज के लोग हैं, उनके अंदर एक शांति का वातावरण रहे। और कहा जाता है जहाँ पंचकणाक भगवान का कल्याण होता है, वहाँ से 18-20 किलोमीटर तक दुर्भिक्षता
भाग जाती है और सुविशता आ जाती है। 6 ऋतु के फल फूल एक साथ पल्लवित होते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई जाती है, बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग वहाँ दी जाती है। इसलिए आप देखिए जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। रोज़ पूजा करते हैं वो अलग चीज़ है, विधान करते हैं वो अलग चीज़ है। 1 लाख पूजा और 1000 विधान के बराबर एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है। घरों में 100 शादियाँ आप कर लो, जितनी खुशियाँ आपको 100 शादियाँ में मिलती हैं उतना एक भगवान के जन्म कल्याणक में मिलती है। हमारे यहाँ तीर्थंकर का जब जन्म होता है, गर्भ में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, मोक्ष जाते हैं या केवल की प्राप्ति करते हैं, तो एक क्षण के लिए जहाँ नरक में भी शांति नहीं है वहाँ भी एक क्षण की शांति का अनुभव व्यक्ति को होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ महानुभाव कल सुबह का दृश्य अनुपम दृश्य है। मैं चाहता हूँ सारी मीडिया उसको कवर करे, बहुत सुंदर उसका प्रचार प्रसार करे। गुरु शिष्य मिलन का 1.25 महीने तक यानी 35 दिन तक आचार्य श्री का लालपुरा जैन धर्मशाला में मंगल प्रवेश रहेगा। 9 बजे, 8:30, 9 बजे रोज़ प्रवचन होगा, दोपहर के 3 बजे स्वाध्याय, शाम की गुरु भक्ति आनंद की यात्रा चलेगी, शाम को उनकी वैयक्ति यानी सेवा होगी और 35 दिन के बाद 14 अप्रैल को यहाँ से अपने संघ के साथ 15 तारीख को सीधे नुमाइश पंडाल यानी अयोध्या नगरी पहुँचेंगे। 5-6 दिन वहीं रहेंगे, उसके बाद बेटा निकल जाएंगे, मैं घिरोट निकल जाऊँगा। अपने अपने दोनों महाराज के अलग अलग प्रोग्राम हैं। जब तक यहाँ रहेंगे मैं चाहूँगा सारी मीडिया उस चीज़ों को कवर करे जो लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाए। लोगों के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याएं से जो जूझ रहे हैं लोग, सप्त विष्णुओं में जूझ रहे हैं चोरी डकैती से, वो निकल करके एक सादगीपूर्वक अच्छे इंसान बन करके हम सभी लोग समाज में प्रतिष्ठित होएं और साथ ही साथ 5 दिन में एक पत्थर परमात्मा बनेगा और हमारा प्रयास रहेगा पत्थर परमात्मा तो बनेगा लेकिन एक इंसान, एक मानव इंसान भी बड़ी अपनी मानवता और इंसानियत को बरकरार रखता रहे। बीच बीच में बहुत सारे आयोजन भी चलते रहेंगे और आप सभी को एक छोटी सी मीटिंग है, एक बड़ी मीटिंग, बड़े आचार्य भगवान आएंगे, उनके सानिध्य में भी अपना सब लगेंगे। सभी लोग एक बार पुनः बहुत। दतिया जिले में एक ही रात में 3 हत्याओं की सूचना जब लोगों को मिली तो हर किसी के चेहरे पर हत्याओं को लेकर थे अनेक सवाल कि आखिर हत्याओं की क्या थी वजह। दतिया जिले में एक ही रात में 3 हत्याओं की सूचना जब लोगों को मिली तो हर किसी के चेहरे पर हत्याओं को लेकर अनेक सवाल थे। आखिर हत्याओं की वजह क्या है, अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दतिया जिले के थाना धीरपुरा के गांव बेरुका, जहां संतोष कुशवाहा पुत्र हरदास कुशवाहा ने अपने ही छोटे भाई किशन कुशवाहा और उसकी पत्नी प्रियंका की रात में सोते समय कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। पुलिस द्वारा जब मामले की जांच की गई तो सामने आया कि बड़े भाई की शादी न होने के कारण ही इन भावना के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे ही दूसरा मामला बांडेर के ग्राम बागपुरा का है, जहां नेहा और लाली की उसके ही पति द्वारा फावड़े से दर्दनाक हत्या कर दी गई और अपने ही 2 बच्चों के साथ सिर से मां का सहारा छीन लिया। जिले में हुई दोनों ही घटनाओं के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इन घटनाओं को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा दतिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने। देखिए दतिया से रजनी लटोरिया के साथ यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम बाली कुशवाहा है, मैं प्रियंका का चाचा हूँ। और जो किशन था, किशन और प्रियंका की शादी हुई थी 6 मई 2020 को और किशन से बड़ा लड़का था जिसका नाम संतोष था। तो संतोष मान लो इस बात से लेके चिंतित था कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं बड़ा लड़का हूँ और घर में मेरा कुछ नहीं है। इसी चिंता को लेके वो दोनों के प्रति अंदर ही अंदर जलता था, ह्यूमिलेशन थी उसकी। इसी के चलते झगड़ा हुआ होगा उसका। और कल भी 8 बजे करीब मेरे भतीजे के पास फ़ोन आया था। वो फ़ोन में इस तरह से बातचीत हो रही थी कि उन दोनों भाइयों का झगड़ा हो रहा था, अच्छा खासा झगड़ा हो रहा था। उसके बाद 10 बजे हम लोगों को बात हुई हमारी फ़ोन पर कि दोनों की फलज्जा से तेज धार से संतोष कुशवाहा ने हत्या कर दी। थाना धीरपुरा अंतर्गत एक गांव है बेहरुका, इसमें रात्रि 11 बजे के लगभग जो है प्रियंका वाइफ ऑफ किशन कुशवाहा और किशन कुशवाहा सन ऑफ हरदास कुशवाहा ये अपने घर में थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान इनके सगे बड़े भाई संतोष कुशवाहा ने इनकी हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से। और जब सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे और हम लोगों का सुपरविज़न रहा और इस प्रकार से आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी जो है इनका मृतक का सगा बड़ा भाई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया आया है कि इसको थोड़ा सा हीन भावना लग रही थी क्योंकि बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी और कुछ काम में भी उसको ऐसा लगता था कि मुझसे मैं ज़्यादा काम करता हूं या मुझे उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस हीन भावना के कारण शायद अभी जो आया है प्रथम दृष्टया उसकी हत्या कर दी है। इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। सर, ऐसी एक घटना भंडारे में घटी हुई है, इससे क्या कहना है?
वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। नेहा उर्फ लाली दोहरे है जो अपने घर में थी, जहाँ उसके पति ब्रज किशोर दोहरे ने उसकी हत्या की है। प्रेम प्रसंग को उसको शक था पत्नी के ऊपर, इसी कारण से उन्होंने हत्या उसकी की है। उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। मृतका के कुछ बच्चे हैं सर? मृतका के 2 बच्चे हैं, दोनों ही, एक 6 वर्ष का, एक 5 वर्ष का, और 10 वर्ष पहले संभवतः इसकी शादी हुई थी, 10 से 12 वर्ष पहले, और तब से ये एक परिवार में रह रहे थे। बट कुछ दिनों से इनमें झगड़ा प्रारंभ हो गया था और जिसके कारण इसने पति के द्वारा इसकी हत्या की गई है। अखिल भारत वर्षीय महिला परिषद ग्वालियर की 2020 से 2021 की अंतिम सभा का आयोजन तेरापंथी धर्मशाला में बुधवार को दोपहर हुआ। कोरोना महामारी के बाद संस्था की यह पहली ऑफलाइन सभा थी। कार्यक्रम में ध्वज वंदना एवं मंगलाचरण का पाठ दिव्या जैन के द्वारा हुआ। अध्यक्ष उद्बोधन संगीता वर्जत्या के द्वारा एवं सचिवीय प्रतिवेदन सचिव संगीता सौगानी के द्वारा दिया गया। अखिल भारतवर्षीय महिला परिषद ग्वालियर की 2020-21 की अंतिम सभा का आयोजन तेरापंथी धर्मशाला में बुधवार को हुआ। कोरोना महामारी के बाद संस्था की यह पहली ऑफलाइन सभा थी। कार्यक्रम में ध्वज वंदना एवं मंगलाचरण का पाठ दिव्या जैन के द्वारा हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन संगीता वर्जत्या और सचिवीय प्रतिवेदन सचिव संगीता सौगानी के द्वारा दिया गया। इस मीटिंग में संस्था द्वारा सभी संभाग प्रांतीय स्तर पर कार्यकारिणी सदस्यों और अन्य सदस्यों को सम्मानित किया गया। स्वागत नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति आयोजन की संयोजकों के द्वारा सामूहिक रूप से दी गई। इसमें अनीता जैन, शिवानी जैन, सविता जैन, रेखा जैन ने नृत्य प्रस्तुत किए। कोष व्यवस्था में सहयोग करने वाली 10 सदस्यों को कोष अध्यक्ष पूजा टोंगिया के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अध्यक्ष संगीता वर्जत्या एवं संगीता सौगानी के द्वारा वर्ष भर किए गए सेवा कार्यों के लिए रेखा पाटनी, मोनिका पाटनी, नीता गोदा, डॉक्टर विनीता गोदा को सम्मानित किया गया। ऑनलाइन मीटिंग में साल भर जिन्होंने सहयोग दिया, अल्पना जैन, रेखा काशलीवाल, नीलम जैन, संगीता पाटोदी, मीनू भोज, मोनिका सेठी को भी सम्मानित किया गया। होली के रंग गारी गीत की प्रस्तुति रंग मत डालो रे सांवरिया, रंग मत डालो रे सांवरिया पर डॉक्टर विनीता गोदा, अंजू भोज, मोनिका सेठी, शिवानी जैन, सरला छावड़ा, अनीता जैन, रेखा जैन, दिव्या जैन आदि के द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विनीता गोदा के द्वारा किया गया। आवाज़ संगीता सौगानी के द्वारा दिया गया। सभा के अंत में सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्वालियर जैन समाज के प्रवक्ता और खबर हर्बल टीवी न्यूज़ के विशेष संवाददाता ललित जैन भारती का भी सम्मान संस्था द्वारा किया गया। सेठी आप सामान मंच तक लेकर आए। सामने सब लोग देखिए। ओके। आज इस खबर के माध्यम से हम आपको एक ऐसी महिला की हकीकत को बता रहे हैं जो अपने पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए दबंगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के लोगों से भी लड़ रही है। न्याय की लड़ाई, आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। आज इस खबर के माध्यम से हम आपको एक ऐसी महिला की हकीकत को बता रहे हैं जो अपने पूर्वजों की जमीन बचाने के लिए दबंगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के लोगों से भी लड़ रही है। न्याय की लड़ाई, आखिर क्या है पूरा मामला। इंद्रगढ़ तहसील के ग्राम परी का है, जहां उमा चौबे नामक महिला ने आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य को जमीन विवाद के चलते दबंगों द्वारा पीड़ित करने के संदर्भ में आवेदन दिया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। मामले को लेकर महिला ने मीडिया को बताया कि ग्राम पडरी में राम जानकी के मंदिर पर पुजारी उनकी ताई थी, जिनके द्वारा उमा चौबे को वारिस घोषित कर दिया गया था, तो गांव के दबंगों की निगाहों में खटकने लगी। मंदिर की जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए दबंगों द्वारा तहसीलदार एवं इंदरगढ़ टीआई के साथ मिलकर किया जा रहा है प्रयास। जब महिला को इस बात की जानकारी लगी तो वह पहुंची इंदरगढ़ थाने, तो उसे टीआई तोमर ने डरा धमका कर भगा दिया, तो दबंगों द्वारा निरंतर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी महिला को। साथ ही महिला की निजी जमीन को भी हड़पने का षड्यंत्र रचने में लगे गए दबंग लोग। आखिरकार महिला ने न्याय के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य को दिया आवेदन। सूत्रों के हवाले से मिली रही खबर के अनुसार इंदरगढ़ टीआई तोमर एवं तहसीलदार सुनील भदौरिया के बीच है मामा भांजे का रिश्ता, जिसका फायदा दिया जा रहा है दबंगों को। आखिर क्या कुछ कहा पीड़ित महिला ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उमा चौबे, मैं ग्राम पड़ली की रहने वाली हूँ और पड़ली में राम जानकी मंदिर की पुजारी हूँ मैं। और जो लोग दबंग लोग हैं उनको पूजा नहीं करने दे रहे। हमारी जो पोखरी की जगह है 16 बीघा, उस पर ये लोग मतलब रखना चाहते हैं और टीआई साहब के पास में जाते हैं तो जानती नहीं। हमारी फसल खड़ी है जो उसको टीआई साहब के खेत पर मत जाना था और ऊपर वहाँ से कमिश्नर के नाम से उसके ले आए हैं, तो अभी हमको फसल के लिए टीआई साहब के खेत पर मत जाना था। और इनके यहाँ रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं कि जिन लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, तो टीआई साहब सुनते नहीं हैं हमारे। कौन है दबंग? दबंगों के नाम क्या है? शिषपाल यादव, रामेश्वर पराशर, वेदपाल यादव, प्रेम नारायण दुबे, नवल किशोर शर्मा, अवधेश श्रीवास्तव, सोलंकी, ये लोग दबंग लोग हैं। हम लोग उनकी रिपोर्ट करने जाते हैं तो जिस पहले ही टीआई साहब पहले इनको बुला लेते और फिर हमको रिपोर्ट नहीं करने देते, रोज मारने की धमकी देते हैं। मंदिर पर पूजा नहीं करने गए, उन्हीं का कब्जा है मंदिर पर। आखिर क्या कुछ कहा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने? उन्होंने कहा है कि अब देखते हैं जांच। आप क्या चाहती हैं प्रशासन? न्याय चाहते हैं, उनको न्याय करो। अच्छा, जमीन आपकी खुद की पुरखों की है? हमारे पुरखों की है, भरदास से हमारे पापा बने लक्ष्मी नारायण, उन्हीं की संपत्ति मतलब पुरखों की संपत्ति है जो 16 बीघा जगह है। और जो लोग ये सोचाएं कि इनको भगा दो मार दो, इनको तो हमको मिल जाएगी वो जगह पे, इनकी नीयत खराब है। दतिया से बड़ा हादसा टल गया जब बेंगलोर से दिल्ली जा रहा केमिकल से लोड ट्रक डिवाइडर को पार कर बिजली के पोलों से टकराया। खैरियत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बिजली विभाग को लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हादसे का कारण गति का अधिक तेज होना बताया जा रहा है। दतिया में एक बड़ा हादसा उस समय होने से टल गया जब बेंगलोर से दिल्ली जा रहा केमिकल से लोडेड ट्रक डिवाइडर को पार कर बिजली के खंभों से टकरा गया। खैरियत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बिजली विभाग को काफ़ी नुकसान इसमें उठाना पड़ा है। इस घटना में 20 लाख रुपए का नुकसान बिजली विभाग को होना बताया जा रहा है। हादसे के कारण ड्राइवर द्वारा ट्रक की अधिक गति होना बताया गया है। इस मौके पर विद्युत विभाग के एई अभिषेक मिश्रा, जेई संदीप अग्रवाल, जेई केसी यादव सहित मौके पर उपस्थित रहे। इस संबंध में हमारी संवाददाता रजनी लिटोरिया ने एई अभिषेक मिश्रा से बात भी की और पूरे मामले को जाना। ने टक्कर मार दी है, तो यहाँ पे देखा आके तो ट्रक वाला ड्राइवर मिल गया था उसका। अभी अपन ने थाने में भी इसकी सूचना कर दी है। इसमें कई छत्तीसगढ़ में सप्लाई हुआ था, शहर की सप्लाई भी बंद है। मतलब ये इतना गंभीर घटना घटी है सर? 33 kV की लाइन है, 33,000 वोल्टेज की लाइन है जी। बहुत बड़ी दुर्घटना होते बची हुई है। इसमें किसी का जान माल का खर्चा तो है नहीं, सब ठीक है? खर्चा नहीं है, हम लोगों को ही लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है जी। ये पर काम करवा रहे हैं उसमें और उसकी थाने में भी आवेदन दिया है ट्रक का, अपन कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बेंगलोर से ये कैसे पलट गया? नींद आ गई। नींद आ गई थी? क्या नाम है आपका? आकिल। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। ये भरी हुई है खाली है? लोड हुई है। लोड है, ये खाली है टंकी भरी है? भरी है। क्या है इनमें? जूस है मैंगो। कितना वजन था इसमें? 25 टन। 25 टन। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। कौन कौन थे आपके साथ? 3 बंदे। ये कौन है?
चाचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दतिया पहुंचे, जहां मां बागलामुखी के दर्शन कर बलखंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक किया। जानकारी के अनुसार 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झांसी आए हुए थे। 9 तारीख की शाम को ही उन्हें पीताम्बरा मंदिर आना था, लेकिन 10 तारीख को उनका आना हुआ। इस दौरान दतिया पहुंचकर मां पीताम्बरा मंदिर में बगलामुखी एवं धुमामती माई के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दतिया, जहां मां बागलामुखी के दर्शन कर बलखंडेश्वर महादेव का किया जल अभिषेक। जानकारी के अनुसार 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के झांसी आए हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9 तारीख की शाम को ही आना था पीताम्बरा मंदिर, लेकिन 10 तारीख को आना हुआ दतिया। इस दौरान दतिया पहुंचकर मां पीताम्बरा मंदिर में बागलामुखी मां एवं धुमावती माई के किए दर्शन करने के बाद सर्किट हाउस की तरफ रवाना हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान बीजेपी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता रहे उपस्थित। थाना एसपी बंगले से 100 कदम की दूरी पर एटीएम कैश वैन को पिस्तौल की नोक पर लूटने आए बदमाशों को निराशा हाथ लगी। यहां मौजूद गार्ड ने लूट की वारदात को असफल कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। शहर में एसपी बंगले से 100 कदम दूर पर बाइक सवार 3 बदमाश ने दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन को लूटने का प्रयास किया। पिस्तौल लड़ाकर बदमाश वारदात को अंजाम देने आए थे। कैश वैन का सिक्योरिटी गार्ड जान की परवाह किए बगैर उनसे भिड़ गया। आखिरकार गार्ड की हिम्मत के सामने बदमाशों के हौसले पस्त पड़ गए। बदमाशों ने गार्ड के सिर और छाती पर पिस्तौल से वार किया। वैन के अन्य कर्मचारी ने भी हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों को जमीन पर पटक लिया। काफी देर संघर्ष के बाद हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। हमले में गार्ड और ऑफिसर घायल हो गए। घटना मंगलवार दोपहर 1 बजे की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एसपी बंगले के पास फायरिंग करते हुए दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से कैश लूटने का प्रयास किया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एमएस रोड स्थित एसपी बंगले के पास एक्सिस बैंक है। दोपहर एटीएम कैश बैंक के पास पहुंची तभी 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। एक बदमाश पिस्टल दिखाता हुआ आया। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड किशनवीर सिंह की बंदूक और गाड़ी में रखे कैश को लूटने का प्रयास किया, लेकिन कैश ऑफिसर दीप सिंह तोमर, लोकेंद्र सिंह तोमर और सिक्योरिटी गार्ड किशनवीर सिंह सिकरवार ने बदमाशों को पकड़ कर बीच रास्ते में पटक लिया। काफी देर तक बदमाशों और एटीएम कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड व ऑफिसर के बीच झूमा झटकी हुई। आखिर में बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। साथियों को छुड़ाकर भाग गए। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड को सीने पर छर्रे लगे हुए हैं, जिससे वह घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घायल सिक्योरिटी गार्ड किशनवीर सिंह सिकरवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ऑफिसर दीप सिंह तोमर के कमर में चोट के निशान हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।